और हमारे सामने जो भी है सब के सब उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में ये मैं इस चीज़ से कहना था, हर जगह ये पूछा जाता है कि ये बताइए वीआईपी कौन है। हम लोग के सामने वाले, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आया मेरे लिए सब है। बस एक व्यवस्था होती है कि हम आमने सामने बैठकर बात करते हैं, वरना ऐसे नहीं होता है कि कुछ लोग सब मुँह इधर आता था, कुछ लोग उधर आता था। सभा है, हमारे लिए सब सम्मानित है, सब वीआईपी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी फाउंडेशन के बारे में भी आपको बताना कि एक संस्था इसी नगर में जन्मी है। आज ये 3 साल इसकी उम्र हो गई, 3 साल की बच्चा समझ लीजिए, संस्था जो अच्छी समझ लीजिए। मुख्य उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और युवा प्रतिभा को प्रोत्साहित करना। युवा प्रतिभा में जाहिर बात है, बच्चे भी आ गए, लड़कियां भी आ गई, लड़के भी आ गए। यही कोशिश रही है हमारी हमेशा से कि हमारे देश के बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़ें और आगे बढ़कर देश निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। हम लड़कियों पर इसलिए विशेष ध्यान देते हैं कि जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान है जैसे IIT वगैरह, वहाँ जब देश के बड़े संसाधन यूज करते हैं, वो लोग किसी लायक बनते हैं तो अमेरिका चले जाते हैं, NRI बन जाते हैं, वहाँ ग्रीन कार्ड होल्डर बन जाते हैं। कुछ पैसों के लिए यहाँ के संसाधन से व्यक्ति बने, आदमी बने, वहाँ जाकर उनकी कुछ पैसों में सेवा करते हैं और हो सकता है ऐसा भी रिसर्च करते जो किसी दिन हमारे देश के खिलाफ हो। लेकिन इस पलायन में, प्रतिभा पलायन में हमारे देश की लड़कियों का बहुत कम प्रतिशत है और ज़्यादातर तो ऐसा है कि किसी की शादी हो गई इसलिए चली, वरना लड़कियाँ 99% देश में रहती हैं। अगर इन पर ही ज़्यादा ध्यान दे दिया जाए और इनकी प्रतिभा को मान दिया जाए तो हमारे देश में प्रतिभाओं का इतनी ज़्यादा प्रतिभा हो जाएगी कि फिर हमारे देश को कभी किसी तरह के अभाव महसूस नहीं होगा। आज हमको बताया जा रहा है कि आर्थिक सुधार इसलिए कर रहे हैं कि देश पीछे जा रहा है, इसको आगे बढ़ाना है, और आर्थिक सुधार किस पैटर्न पर? अमेरिका के पैटर्न पर। यानी अमेरिका हमें बताएगा कि हम कैसे अपना सुधार कर सकते हैं, जबकि हमें बार बार नेता लोग बताते हैं कि हमें 21वीं सदी में विश्व का नेता बनना है, विश्व का अगुवा बनना है, रहबर बनना है। भाई हम उन्हीं के पीछे पीछे चलेंगे तो हम नेता कब बनेंगे? हम नेता कभी नहीं बन सकते। और ये मात्र इसलिए कि ये पुरुष प्रधान हमारा जो समाज है ये हमें इस बात पर मजबूर कर देता है कि बाहरी चमक धमकी सब कुछ है, जबकि नारियां इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं कि जो दिखाई देता है वो एक सच है, लेकिन उससे बड़ा सच है जो अंतर्गत होता है। यहाँ भी एक बच्चे को बोल रहे थे पक्ष में कि नारियां दबाई जाती है, कोई कह रहा था कि नारियों को दबाना ही चाहिए। हालांकि सब किसी न किसी नारी की गोद में पल के बड़े हुए हैं, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा। मैं एक बात कह दूं कि सिर्फ नारी को ही ये सम्मान मिला है कि कहा गया है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, बाप के पैर के नीचे जन्नत नहीं हुआ करती। इसलिए अगर नारियों का सम्मान नहीं कर सकते तो जन्नत से भी आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप अपनी माँ का भी सम्मान नहीं कर पाएंगे। तब बोलना अलग चीज है, लेकिन यहाँ तक चले जाना कि नारी ने बिल्कुल सारी सभ्यता को नष्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मेरे बच्चों में आपसे हाथ जोड़ता हूँ, नारियों का सम्मान करो, कभी बहनों से झगड़ा न करना, और जब आपकी शादी हो जाए तो बीवी को भी बीवी समझ के रखना, कभी गाय गोरू समझ के न रखना। देश अपने आप तरक्की कर जाएगा। मैं एक बार फिर आप सबका आभारी हूँ कि आज छोटे से कार्यक्रम में फाउंडेशन और प्रेस क्लब की तरफ से साथ से मिलकर हुआ, उसमें आप बताएं बच्चों के लिए कुछ बच्चों के लिए कौन बच्चों जो बोल रहा है। हाँ, ये बहुत खास बात आपने कह दी। जो बच्चे इसमें भाग लेने हैं, एक चीज मैं बता दूं, बच्चे कितने यहाँ पढ़ते हैं बलरामपुर में मुझे नहीं मालूम, लेकिन कम से कम 20,000 बच्चे तो पढ़ते हैं डिफरेंट स्कूलों में। उसमें से यहाँ पर कितने आए होंगे? 25, 28, 30। ये 30 बच्चे विशेष हैं। आप 20,000 में 30 हैं, इसलिए कभी आप ना समझिएगा कि आप आए बोले अच्छा बोले खराब बोले। आप आए बोले बहुत अच्छा बोले, ये जान लीजिए। आप गर्व के साथ कह सकते हैं 2 बच्चे अगर आए स्कूल से कि मैं स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं उसमें मैं 2 विशेष हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से भेजा गया। यदि वो प्रतिभा उनके अंदर थी, आप प्रेरणा भी बनेंगे उस विद्यालय में जाके, क्योंकि ये बच्चे नहीं आए हैं उन बच्चों का प्रेरणा बन जाएगी। देखो मेरे विद्यालय की ये लड़की गई थी, ये लड़का गया था, हो सकता है उनमें से अगली बार कुछ और आए। और हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे इस तरह के कार्यक्रम में आए और ताकि उनकी प्रतिभा का निखार हो और हमें जान पता चले कि हमारे स्कूलों में किस तरह
प्रतिमाएं पढ़ रही हैं, इस तरह की प्रतिमाएं पढ़ रही हैं। हम फिर एक बार आपका धन्यवाद करेंगे कि आप लोग पधारे, बच्चों का विशेष तौर से और खास तौर से उन बच्चियों का जो आज के संडे के दिन उन्होंने इस काम में लगाया। क्योंकि संडे के दिन लड़कियां क्या करती हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि स्कूल से आने के बाद वो अपने ड्रेस को तय करके रखती हैं और जब लड़का स्कूल से आता है तो जूता कहीं जाता है, मोजा कहीं जाता है, कहीं कहीं जाती है और दूसरे दिन अपनी बहनों से लड़ते हैं कि मेरा मोजा कहाँ है, मेरी जूता कहाँ है। कभी बहन भाई से नहीं पूछती। आज आपका कितना को गुजार करें या अपनी माँ का सहयोग करें, इसलिए छोड़कर आप यहाँ आई, इसलिए आपका बार बार मैं धन्यवाद करता हूँ और यही दुआ करता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में